सभी लोग जुड़ जाएं। कोई लोग कमेंट कर दें कि आवाज़ आ रही है। संजय भाई कमेंट कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, कोई लोग कमेंट कर दीजिए आवाज़ आ रही है। संजय भाई थोड़ा शेयर कर दीजिए ग्रुपों में ताकि लोग जुड़ जाएं। जय भीम भैया, जय भीम। ठीक 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 ठीक। नमस्कार भैया, वीरेंद्र भाई को नमस्कार। बहुजन रामदयाल नमस्कार भैया। सब लोग जुड़ जाएं। 2 मिनट का और समय दे रहा हूँ, फिर अपनी बात रखना शुरू करता हूँ मैं। देखिए, हम बात इधर उधर की नहीं करेंगे, ना ही किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, और ना ही हमारी कोई ऐसी मानसिकता है कि हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें। ठीक है, हमारा एक विज़न है, हमारा एक रोड मैप तैयार है, और हम एक तरीके से अपनी रणनीति को तैयार किए हैं। हम उसी पर आगे बढ़ेंगे। हमें किसी के ऊपर आरोप लगा करके पैसा नहीं लेना है, किसी को अपने आप को प्रूफ नहीं देना है, न हमें किसी को सिद्ध करना है। जिसका मन करे वो जुड़े, जिसका मन करे ना जुड़े। 1 मिनट के लिए आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर मैं अपनी बात रखना शुरू करूं। बिल्कुल नवीन भाई, बिल्कुल सीधे मुद्दे की ही बात होगी। सभी साथियों को नमस्कार। जितने लोग जुड़े हैं वो लोग एक बात शेयर कर दीजिए, बाकी मैं चीज़ें अपनी। हाँ अवनीश भाई, बिल्कुल बिल्कुल बोलना ही शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि अभी विजय भाई का लाइव ख़त्म हुआ है, तो मुझे भी सूचना मिली कि कल रात में कुछ चीज़ें वही लगभग 1 बजे के बाद डिस्टर्ब हुई हैं। फिर मैंने पता लगाना शुरू किया, हालांकि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि लोगों ने मुझे ग्रुप से निकाल रखा है। ठीक है, तो अभी मैंने पता लगाया। मेरी अभी सुमन दीदी से बात हुई है, वो हॉस्पिटल में हैं। कल उन्होंने कुछ गलत कदम उठाए, कुछ अपने ही भाइयों की छिटाकांसी से, जिसको लेकर के मैं खुद बहुत ज़्यादा, मेरा भी मन द्रवित है कि ये चीज़ें गलत हैं। अपने ही समाज की एक बहन जो केवल अपनी नौकरी के लिए, जो अपने मान सम्मान के लिए, मैं देखता हूँ लखनऊ से लेके कासगंज से लेके मैनपुरी से लेके मंत्री जी के घर तक के दौड़ भाग करती है। जो लोग गलत करते हैं, यदि उनसे 2 प्रश्न पूछ ले तो उसके ऊपर घिनौने आरोपों से उन्हें घेर दिया जाता है। हम क्या करना चाह रहे हैं और हमारी मानसिकता क्या है? क्या हमारे माँ बाप ने इसीलिए हमें पढ़ाया था कि हम किसी की बहन बेटी को बेइज्जत करेंगे, सोशल साइट पर 2000 लोगों के बीच में उसकी मर्यादा को तार तार करेंगे? फिर हमारे में जो महाभारत में हुआ था द्रौपदी के साथ, फिर हमारे में और कौरवों में अंतर क्या रह जाएगा? भाई वहां पर भी भरी समाज में द्रौपदी को अपमानित किया गया, उसकी साड़ी उतारी गई। वही चीज हम करने जा रहे हैं। हम कहाँ हैं? लोग कहते हैं कि ओबीसी समाज अब पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया, उसकी सोच बदल रही है। क्या यही सोच बदल रही है कि कोई बहन आगे आए लड़ने के लिए, कोई अपने हक अधिकार के लिए बात रखना, किसी मंच पर रखना शुरू करे तो हम उसको बेइज्जत करना शुरू करेंगे? हम उसकी व्यक्तिगत लाइफ में इंटरफेयर करेंगे? ऐसा नहीं कि सुमन बघेल ने हमको नहीं बोला, इसी सोशल साइट पे आके हमको भी बोलती थी, लेकिन आप लोग भी जानते हैं, कभी हम लोगों ने खुले मंच पर या किसी ग्रुप में उनको हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, उनका प्रयास है, वो अपना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्लीज़ निवेदन है, अंतिम बार मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो राहुल भाई हों, चाहे वो प्रदीप भाई हों, चाहे वो मनोज भाई हों, चाहे रंजीत यादव हों, चाहे विजय यादव हों, चाहे अमरिंदर हों, या कोई भी सदस्य हो,
प्लीज सभी से निवेदन है, बहनों की गरिमा को तार तार न किया जाए। हम अब जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने काम पर फोकस किया जाए। ठीक है, लेकिन किसी की बहन, किसी को बेटी को तार तार न किया जाए। कौरव बनने का काम न करो। बनना है तो कृष्ण बनो, अर्जुन बनो, भीम बनो, लेकिन कौरव बनने का काम न करो, वो समय भी नहीं है। खैर छोड़िए इन सब बातों का। देखिए आज तक का, अभी मैं विजय भाई का लाइव सुन रहा था, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अमेंडमेंट वापस ले लीजिए, और अमेंडमेंट पे ये लिस्ट क्वैश हुई है। तो मैं समझता हूं, देखिए हम भी बीटीसी किए हुए हैं, आप भी में से कई भाई बीटीसी होंगे, कई बीएड होंगे, कई भाई ग्रेजुएशन किए होंगे, कई भाई एमएससी किए होंगे, कई भाई पीएचडी किए होंगे, और कई भाई एलएलबी भी किए होंगे। आपके पास ऑर्डर है, सभी के पास। एक बार आप ऑर्डर पढ़िए। ऑर्डर में यदि कहीं पर भी आपको अमेंडमेंट का जिक्र हो, अमेंडमेंट की वजह से लिस्ट क्वैश हुई हो, तो आप बताइएगा। मैं कहीं मरा नहीं जा रहा, मुझसे बताइएगा, फोन करिएगा कि आप झूठ बोल के गए, आपकी वजह से हो रही थी। दूसरी चीज मैं बता दूं, अमेंडमेंट पे न भास्कर के वकील ने बहस की, न जर्नल के वकीलों ने बहस की। हाँ, एक दिन ज्योति सिक्का मैम ने बहस की, वो भी अपना बोलना चाह रही थी, लेकिन जज साहब ने तुरंत उनको रोक दिया कि ये कोई मुद्दा नहीं है, आप मुद्दे से मत भटकाइए, आपका जो मुद्दा है उस पर बात करिए। क्यों यार अमेंडमेंट को लेकर के इतना इशू बनाया जा रहा है भाई? किस तरीके का इशू बनाया जा रहा है? मैं देख रहा हूं कि पता नहीं क्या क्या उनकी अमेंडमेंट की वो सारी चीज डाली जा रही है। यार जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति लखनऊ में मर रहा है, अब तो आप लोगों से पैसा भी नहीं ले रहा है, अधिकारी से लेके मंत्री से लेके हर जगह से कुत्तों की तरह दौड़ भाग रहा है, आप उसकी टांग खिंचाई कर रहे हो घर बैठे। कुछ चंद लोग, दलाल लोग घर बैठे टांग खिंचाई कर रहे हैं। क्या मतलब है इन सब चीजों का भाई? ये तो निंदनीय है। यदि कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है तो उसको काम करने से रोका जाएगा? अशोक कुमार बोधा डाला क्यों गया? देखिए अशोक भाई डाला इसलिए गया था कि यदि कल को भास्कर, और मैं बता दूं, उसका डालने का मतलब यह नहीं था कि 6800 की लिस्ट को क्वैश किया जाए। ठीक है, समझिए, और किसी अच्छे वकील के यहाँ अमेंडमेंट निकाल के लेके जाइए और उससे पढ़वाइए। जब समझ में आया तो हमसे बताइएगा कि हाँ आप गलत बोल रहे थे। वही चीजें डाला इसलिए गया था ताकि भास्कर एंड कंपनी दोबारा इस पर कोई चोट ना पहुंचा पाए। अब मैं बताऊं, भास्कर एंड कंपनी लड़ रही है, जर्नल वाले लड़ रहे हैं, जिनसे लड़ना चाहिए उनसे तो आप लड़ नहीं पा रहे हैं। एक अमेंडमेंट को लेकर के आप लोग इतना इशू बना रहे हैं, इतना हवा बना रहे हैं, मतलब अमेंडमेंट। और फिर अब अमेंडमेंट क्या मतलब क्या है? जब नई, अब लोग कुछ ये भी बता रहे हैं कि अमेंडमेंट वापस ले लो, नहीं तो डबल में भी हार जाएंगे। यार बेवकूफों की क्या पराकाष्ठाएं क्रॉस कर रखी हो क्या? नई रिट तैयार हुई है, नई रिट पे वकील आएंगे, नई रिट पर ही आईएएस चाहे जनरल वाले जुड़े, नई रिट पर आप लोग लेके जाएंगे, तो अमेंडमेंट का ग्रीवांस कहां से बचा है जो डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट लेकर के आप लोग उसको खोज रहे हो? क्या चाहते हो यार आप लोग? खुद की कुछ बुद्धि नहीं है क्या? या पढ़ लिख करके भी बिल्कुल पागल बना रहे हो दूसरे को? अभी भी डीबी में अमेंडमेंट को लेके जा रहा है। यार जब आप भास्कर से पूछे जाके, मतलब यह समझ लीजिए कि भास्कर कभी नहीं बोलता है। ठीक है, भास्कर कभी नहीं बोलता उस चीजों को लेकर के, आप लोग उसको इशू बना रहे हो। यार नई रिट डाली गई है, भास्कर ने नई एसएलपी डाली है। अब नई एसएलपी डाली तो उसके नए ग्रीवांस होंगे, अब आपको भी पता है बहस किस पर होनी है, केवल और केवल एटीआरई पे। बाकी सारे मुद्दे सॉल्व हो गए हैं, फिर भी आप लोग इतना परेशान कर रहे हो। खुद का कुछ विवेक है कि नहीं है?
जो चीजें सिंगल बेंच में थी वो स्वतः खारिज हो गई हैं, स्वतः निरस्त हो गई हैं। अब आप लोग कहते हैं कि 6800 लिस्ट खारिज हुई। भाई साहब, यदि 6800 लिस्ट खारिज नहीं होती तो ये रिविजिट कैसे होती, आप बताइए। हमें कोई इतना जवाब दे दे, इन दो बातों का जवाब दे दे कि यदि 6800 लिस्ट खारिज नहीं होती तो ये रिविजिट कैसे होती। या तो 6800 लिस्ट बचती तो रिविजिट नहीं होती, यदि रिविजिट हो रही तो 6800 लिस्ट किस बात की। जज साहब ने गलतियां मानी कि आरक्षण में गड़बड़ियां हुई हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए लिस्ट को रिविजिट किया जा रहा है। इसीलिए तो लिस्ट रिविजिट हो रही है कि आरक्षण में गड़बड़ियां हैं। हो सकता है वो सीटें रिविजिट हो 6800 से ज्यादा हो जाएं, हो सकता है वो 6800 से कम हो जाएं। वो तो समय तय करेगा ना जब रिविजिट होगी लिस्ट। और आपको भी पता है एटीआर हम जीतेंगे तब भी लिस्ट रिविजिट होगी। जिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हम एटीआर जीतेंगे तो 6800 लिस्ट स्वतः जो है प्रोसेस में आ जाएगी, तो आप लोगों की भूल है। एटीआर जीतेंगे तब भी लिस्ट रिविजिट ही होगी। ये भी आप लोग इसको कान खोल के समझ लीजिए। उसमें कितनी सीटें मिलती, 6800 मिलेंगी, 6800 से ज्यादा मिलेंगी, कितनी मिलेंगी वो समय बताएगा। अब मैं देख रहा हूं कल से अमेंडमेंट को लेकर के लोग पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यार खुद का कुछ विवेक है कि नहीं है? खुद अपना कुछ सेंस लगाते हो कि नहीं लगाते हो? मामला डीबी चला गया, सिंगल बेंच की सारी चीजें जो थी, सारी एसएलपी थी वो खारिज कर दी गई या अलाउ कर दी गई हैं। अब आप उसको डीबी लेकर के जा रहे हो। डीबी में नई एसएलपी पड़ी है, नए ग्रीवांस तैयार होंगे, नए तरीके से जर्नल वाले बहस करेंगे आकर के, नए तरीके से हमारे वकील जाएंगे एटीआर पे बहस करेंगे, नए तरीके से सरकार आएगी बहस करेगी, एटीआर को डिफेंड करेगी। लोग पता नहीं क्या क्या। हाँ, ये नहीं बताते हैं कुछ लोग ठग बंधन करके आए हैं भास्कर के साथ। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे बीच के लोग हैं, ठग बंधन करके आए भास्कर के साथ। मैं देखता हूं वहां हमारी पोस्टें अप्रूव नहीं होती हैं, पुष्पेन जेलर की, राजेश चौधरी की, इनकी पोस्ट अप्रूवल हो जाती है तुरंत। वो लोग सेटिंग किए हैं कि यहां से जितना पैसा बचे वकील मत उतारना, हमको देना, हम टैग करा देंगे आपकी याचिका। बिल्कुल टैग कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भास्कर के साथ नहीं, 6800 में चयनित तो तब भी आप भास्कर से जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या लेना, नौकरी आपकी, आप स्वयं उस चीज के जिम्मेदार होंगे। मेरी नौकरी, मैं अपने लिए जिम्मेदार हूंगा। मुझे व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी, कोई विरोधाभास नहीं है। कुछ लोग मैं देख रहा हूं गठबंधन किए हैं, कुछ लोग जिनको आज ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद आज तक के कभी लखनऊ में अधिकारियों से मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन आईपीएल में देखने का समय मिला है। बढ़िया विधिवत आईपीएल में देखा जा रहा है। वहीं पर मैं देख रहा हूं आईपीएल देखा जाता है, शाम को फिर बोतल खुलती है, फिर आराम से होटल में खाना खाया जाता है, फिर दूसरे दिन वही लोगों को गाली दी जाती है। ऐसा नहीं, प्रदेश सब समझ रहा है, यहाँ कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, सारी चीजें सब लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे सारे शिक्षक हैं। हमसे कोई कहते कि चलो देखाओ चल के, हम क्यों देखाएं? हमसे कोई कहे आईपीएल, मुझे देखना होगा, मैं स्वयं अकेले चले जाऊंगा। मुझे जेलर भास्कर और इनकी सबकी जरूरत है क्या आईपीएल देखने जाने की? लेकिन कुछ लोग ठगबंधन करके आ रहे हैं, गठबंधन करके आ रहे हैं भास्कर के साथ, तो कुछ लोग आईपीएल देख करके चीजें रणनीति तय करें। यहां तक समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्फ्रेंस पे भास्कर के साथ चीजें तय करते हैं, जो आईपीएल देखते हैं, और बाद में यहाँ, क्योंकि उनको पता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इसका भी जवाब दे दूं, मेरे पास कई लोगों ने फोन किया कि भैया फलाने व्यक्ति से मैंने बात की जो आईपीएल देख रहा था, उसने कहा है कि ये वही 6800 के लोग हैं जिन्होंने मुझे गाली दी है, जिन्होंने मुझे पता नहीं क्या किस किस स्तर की गाली दी है। आज मेरा उत्तर कुंजी में हो रहा है, 6800 हो और चाहे ना हो, मेरा कोई दिक्कत नहीं। मुझे कल को लिस्ट रिविजिट हो, 2 महीने बाद रिविजिट हो या ना भी रिविजिट हो, मेरा हो रहा है। अब मैं इनको मजा चखाऊंगा, अब मैं भास्कर का साथ दूंगा और लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं भास्कर का कैसे साथ दे रहा हूं। लेकिन लोग भी शातिर हैं, लोगों ने फोटो वायरल कर दी, भैया की पोल खुल गई। जब भैया की पोल खुली तो चीजें पटल पे आ गई, अब बौराए घूम रहे हैं। खैर, ये तो हुई सारी चीजें बातें। अब आते हैं बात मुद्दे की। देखिए, आज बहन के साथ गलत हुआ, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, ठीक है। बाकी मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं। हमारी प्राथमिकता 6800 है।
लोग कहते हैं कि आप रामदयाल के साथ क्यों चले गए। आप बताइए किसके साथ चले जाते, आप बताइए किसके साथ चले जाते। रामदयाल के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार 1.5 साल से लखनऊ में संघर्ष कर रहा हो। आज उसको रंजीत यादव की जरूरत महसूस हुई, उसने हमें फोन किया कि भैया आपका समर्थन चाहिए। मैंने कहा जाइए, आप सबसे ज्यादा मेहनती व्यक्ति हैं। वही नवनीत भाई जो गोरखपुर जेल में 2 दिन काट के आया, मैं उसका समर्थन ना करूं? मैं ठग बंधनों वालों का समर्थन कर दूं? मैं आईपीएल देखने वालों का समर्थन कर दूं जो इनडायरेक्टली भास्कर का समर्थन कर रहे हैं? यदि इतने बड़े ही लोग ये है तो भास्कर का विरोध क्यों नहीं करते हैं? तो मेरा देखिए सीधा साधा विजन है और सीधा साधा रोड मैप है, और मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में बोलता। देखिए, जो मुझे धरातल पे संघर्ष करता दिखेगा मैं उसको समर्थन दूंगा। 6800 आरक्षित ग्रुप से आपको एडमिन से क्यों हटाया गया? ABSD देशबंधु, अरे कोई बात नहीं भैया, ये इस तरह के ग्रुप, इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। तो इसलिए मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था। मैं उन व्यक्तियों के साथ गया जो वाकई में लखनऊ में संघर्ष कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए 1-1 मिनट 24-24 घंटे के तौर पे काट रहे हैं। मैं उनके साथ गया और मेरा जाना भी सही था। और मैं समझता हूं कि आप लोग भी उन्हीं लोगों के साथ आओगे, उन्हीं का सहयोग करोगे, उन्हीं का समर्थन करोगे जो लोग आपको लखनऊ में दिखेंगे। 24 आवर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, हर तरीके से आपकी मदद करने की क्षमता रखेंगे, हर तरीके से आपका समर्थन करने का प्रयास करेंगे। आप कोई भी संघर्ष का नाम लोगे वो आपको आगे मिलेंगे, क्योंकि वो परमानेंट संघर्ष कर रहे हैं। मैं रमा दीदी का साथ ना दूं जो धरने में 10-15 लोगों को हर हफ्ते में 2-3 बार खाना खिलाती हैं, हर धरने में सबसे आगे रहती हैं, मैं उनका साथ ना दूं? मैं इतना 2 दर्जे का आदमी हूं? लोगों ने मुझे यहां तक के प्रलोभन दिया कि आप 1500 का मैं रखा हूं, 2000 का रखा हूं, आप हमें 500 रुपए 800 रुपए दे दीजिएगा, बाकी आप रख लीजिएगा। मैंने कहा भैया माफ करिए, रंजीत यादव ने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। देखिए मैं बता दूं, आप मेरे ऊपर सारे आरोप लगा सकते हो, सब कुछ आरोप लगा सकते हो, लेकिन रंजीत यादव के ऊपर कभी चंदा चोरी का आरोप और कभी लड़कीबाजी का आरोप नहीं लगा सकते हो, कभी नहीं लगा सकते हो। ये मैं आपको दावा कह के जा रहा हूं। मैंने कभी चंदा चोरी नहीं की, न मेरी कभी महत्वाकांक्षाएं रही कि मैं ग्रुप में आऊं, न मेरी कभी ऐसी महत्वाकांक्षा रही। आज वही विजय यादव जो हर तरीके से बाहर से अंदर से कैसे भी करके 6800 को प्रोसीड कराया जाए, ये ऑर्डर वो ऑर्डर दुनिया भर का तामझाम लेकर के दौड़ भाग रहे हैं। आप लोग आप लोग अमेंडमेंट पे उनको खींच रहे हो। आप लोगों को नहीं पता कि नई SLP तैयार हो रही है, नए ग्रीवांस बनेंगे, जो चीजें सिंगल बेंच में थी वो सारी खत्म हो गई हैं। आप उनको नहीं, आईपीएल में मस्त हो, सुबह शाम आईपीएल देखते हुए एक फोटो डाल रहे हो, उसमें विजय यादव को टारगेट कर रहे हो। क्या मिला जा रहा है आपको? तो देखिए हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। हम 50 लोगों की कमेटी बना रहे हैं, उसमें संडे को हम लोग बैठ करके तय करेंगे किस वकील के साथ जाना है। हम लोगों ने लगभग 3 वकीलों पर चर्चा की है। हाँ, इतना हम आपको वादे के साथ कह रहे हैं, जो वकील आएगा वो 50 लोगों की सहमति से आएगा, 50 लोगों के सामने उसको फुल पेड किया जाएगा, और वकील ऐसा आएगा कि धुआं धुआं उड़ जाएगा। ये भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा वकील आएगा, फुल पेड होगा, 50 लोगों के सामने फुल पेड किया जाएगा उसको। ऐसा वकील आएगा जो आपकी इस भर्ती के नस नस को जानता है, नस नस को जानता है। ऐसे वकील को हम लोग लाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बाकी ग्रुपों में एडमिन सेटिंग लगा करके यदि आप विजय यादव का विरोध करना चाह रहे हो तो स्वागत है। आप विरोध करके, मैं सोच रहा हूं कि मतलब ये जो नेता लोग जो घर बैठे अकाउंट जारी करें, उनसे ज्यादा बेवकूफ तो 6800 के लोग हैं जो उनकी चीजों में मस्त हो जाए। ये नहीं सोच रहे कि इस 6800 को इस भ्रमजाल से, इस दलदल से कैसे निकाला जाए, उस पर प्रयास नहीं होगा। प्रयास ये हो रहा है
कि विजय की कैसे टारगेट किया जाए, रंजीत को कैसे टारगेट किया जाए, रामदयाल की शिक्षा पे कैसे उंगली उठाया जाए, रमा दीदी के कर्तव्य को, रमा दीदी की प्रतिष्ठा को कैसे चिन्हित करके उनकी इज्जत को कैसे तार तार किया जाए, नवनीत को चोर बताया जा रहा है, नवनीत को दलाल बताया जा रहा है। क्या यार, आप लोग घर बैठे बैठे इन्हीं सब चीजों के लिए कभी एक सजेशन ऐसा भी दे दिया करो कि रंजीत भाई या विजय भाई, आप लोग जो भी करें बेहतर करें, हमको निजात दिलाएं इस भर्ती से। ये कभी नहीं कहा होगा, नहीं कभी कहोगे। यार हम लोग थक गए हैं भाई, मान जाओ यार। एक मैं बता दूं, 40 साल का व्यक्ति रामदयाल यार 20 लोगों के सामने रो देता है, क्या आप लोगों का दिल नहीं पसीजता है? या जितने नेता लड़ रहे हैं, चाहे वो आयोग टीम हो, चाहे नाम नहीं लूंगा ठगबंधन टीम हो, क्या आप लोगों का दिल नहीं पसीजता है कि यार एक व्यक्ति 1.5 साल से बेचारा मर रहा है, बारिश हुई, उसकी कच्ची दीवार भी गिर गई, छप्पर गिर गया, उसका परिवार आज रोड पे है, रोड पे सो रहा है, पन्नी बिछा के सो रहा है। क्या आप लोगों के थोड़ा सा भी सोचो उसका क्या स्तर होगा, वो कितनी उसको नौकरी की जरूरत है कि वो लखनऊ छोड़ के नहीं जा पा रहा है। सोचिएगा कितनी उसको नौकरी की जरूरत होगी कि वो लखनऊ छोड़ के नहीं जा पा रहा है, कि शायद मुझे संघर्ष कर लूंगा नौकरी मिल जाएगी, शायद मैं संघर्ष कर लूंगा नौकरी मिल जाएगी। क्या है यार, किसी को यार थोड़ा सा तो मानवता अपने दिल में रखो, थोड़ी सी मानवता तो होनी ही चाहिए। ये हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है यार, उसमें मानवता को सर्वोपरि रखा गया है। हमको गाली दे रहे हो ठीक है, विजय को गाली दे रहे हो ठीक है, लेकिन यार जो है किस तरीके से आप लोग रामदयाल को गाली दे रहे हैं, क्या मानवता आप लोगों की मर गई? क्या आप शिक्षक बनने के काबिल हैं? बिल्कुल प्रमोद पटेल भाई, आप निश्चिंत रहिए। प्रमोद भाई, इस बार की मेरी गारंटी है। पिछली बार कुछ लोगों की वजह से मुझे बैकफुट पे आना पड़ा, मेरी बातें खराब हुई और मैं उस चीज के लिए शर्मिंदा हूं, आप लोगों से माफी भी मांगता हूं कि मेरी बातें खराब हुई, मेरी बातें 1-2 गलत हुई, मैं नहीं अपने स्टैंड पे, मेरी बातों को नहीं सुना गया। लेकिन इस बार मैं आप लोगों से निवेदन करके जा रहा हूं, जैसा और जिस तरीके से आप लोग तय करोगे वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसा आप तय करोगे वो चीजें आपके अकॉर्डिंग होगी, हम लोगों की लेकिन किंतु परंतु बिल्कुल। यदि आपको लगता है कि विजय रंजीत वकील के यहाँ ना जाए, बिल्कुल नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। यदि चाहते हैं कि प्रमोद पटेल, अंशुमान यादव, ये वो जितने लोग वो जाना चाहते हैं, बिल्कुल वो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को डेलीगेशन में जाना है, किसी का नाम नहीं लिखा, जिसका मन करे लखनऊ में आ जाओ, हमारे साथ डेलीगेशन में चलो। अधिकारियों के यहाँ मिलना है, आपको डर लगता है, आप हमें फोन करिए, लखनऊ में आए, हम आपको अधिकारियों के यहाँ लेके चलेंगे, मिलवाएंगे। लेकिन प्लीज यार ये गुटबाजी बंद कर दीजिए, नहीं अब क्षमता बची है झेलने की, नहीं झेल पाएंगे। अपना एक विजन तय करिए यार, नौकरी के लिए प्रतिबद्धता दिखाइए। मैं आज भी बोलता हूं ना कि मैं अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हूं, मैं आपके लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं। और सच में बता दूं, जितना मैं अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हूं, शायद यदि आप सब लोग उतना प्रतिबद्ध हो जाएं अपनी अपनी नौकरी के लिए, ना तो इन चंदा चोरों की जरूरत पड़ेगी, ना ऐसे दलालों की जरूरत पड़ेगी, और ना ऐसे नेताओं की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सब अपने आप में नेता हैं, क्योंकि सबकी नौकरी का सवाल है। क्यों किसी दूसरे के चक्कर में पड़ो, अपनी प्रतिबद्धताएं स्वयं दर्ज कराओ। जितना भी देखिए पीछे जितना भी हुआ, उसको मैं निवेदन कर रहा हूं सबसे, उनको छोड़ करके सोशल मीडिया पे भसड़ ना मचाई जाए, किसी को टारगेट ना किया जाए। आप लोग संयुक्त लीगल अकाउंट के समर्थन कर दीजिएगा और समर्थन करवा दीजिएगा। इस बात की मैं लाइव में आकर के गारंटी दे रहा हूं, इस बार आपको लेकिन निकालने को मौका नहीं मिलेगा। इस प्रदेश में 6800 का कोई भी व्यक्ति यदि वो ब्रीफिंग में जाना चाहता है, मंत्री जी के साथ मीटिंग में जाना चाहता है, अधिकारियों के साथ मीटिंग में जाना चाहता है, मुझे कॉल कर लीजिएगा। यदि आपकी बात खराब चली जाए, यदि आपका कहीं मैं बात न रखूं, जहां जिस चौराहे पे मिल जाऊं 20 जूते मार दीजिएगा। हाँ, कुछ चीजें हमारी टीम में गड़बड़ हुई हैं, जिससे अमरेंद्र भाई इस समय कुछ नाराज चल रहे हैं। प्रयास है हम उनको मना लेंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता 6800 है और अमरेंद्र भाई की प्राथमिकता 6800 ही है।
सच में बता दूं, उनके भी काम को लेकर के कोई उंगली ना उठाए, उनके काम को लेकर के भी कोई उंगली ना उठाए। उनकी काम में कोई कमी नहीं रही। मैं समझता हूं कि हमारे काम में गड़बड़ियां थी, आयोग टीम के काम में गड़बड़ियां थी, भास्कर के काम में क्या गड़बड़ियां थी? वो भी तो एटीआर ही हार गए। मैं गलत था, आयोग टीम तो गलत नहीं थी ना, उनके तो वकील जाते थे ना। क्यों एटीआर ही हार गए? हार इसलिए गए क्योंकि उन्होंने खुद एटीआर को पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट माना था, इसलिए हम लोग हार गए। हमारी कमी नहीं थी, कुछ लोगों की कमी थी जिसका भुक्तभोगी आज पूरा 6800 परिवार है। अमरेंद्र की कमी नहीं थी, विजय यादव की कमी नहीं थी, कुछ लोगों की कमी थी जो आज अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को पर्दे के पीछे रख करके विजय यादव को टारगेट कर रहे हैं अमेंडमेंट के नाम पे। क्या कभी वो कह सकते हैं कि उनके वकील ने क्यों बोला कि साहब आप 97+ वालों को एक बार आप दिखवा लीजिए, सरकार से बोले कि देख करके आओ, जितनी सीटें मिल रही उनको दे दिया जाए? क्यों बोला? भाइयों 1 मिनट रुकिएगा, बस थोड़ा सा मैं आप लोगों से थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ गई थी, माफ करिएगा आप लोग। तो देखिए हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। हम निन्नू भाई से लेकर के राज बहादुर से लेकर के अरुण गंगवार तक के लोगों को अपने साथ में लेकर के, विश्वास में लेकर के और सबकी नौकरी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। यार मेरी कमी से सिंगल बेंच चली गई, मेरी वजह से, विजय यादव के अमेंडमेंट की वजह से सिंगल बेंच हम लोग हार गए। यार सरकार नहीं बचा पाई जो जिसकी रूलिंग चैलेंज थी, आप लोग यार हम लोगों को टारगेट कर रहे हो। माफ कर दीजिएगा यार मेरे भाइयों, ऐसा ना करिए, समर्थन कर दीजिएगा आप लोग और करवा दीजिएगा। जब सरकार अपनी रूलिंग को नहीं बचा पाई, जो रूलिंग अथॉरिटी है जिसने रूल लगाया था, हमारे आपके वकील क्या करते? अमित यादव, बिल्कुल प्रयास यही है। 1-2 दिन में मैं अमरिंदर भाई से बात करूंगा और उनको बात करके मेरा पूरा प्रयास होगा कि उनको अपने साथ रखा जाए। बड़े भाई हैं, नाराज हैं, हमें भी पता है, लेकिन यदि कोई उनकी नाराजगी का मतलब उनकी मेहनत को ट्रोल करके लगाए तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। उनसे ज्यादा कोई मेहनत करने वाला नहीं। अमरेंद्र सिंह पटेल ऐसा बंदा है कि रात में 12 बजे फोन कर दो तो 12 बजे गाड़ी लेकर के तैयार है, चलो आओ हम चल रहे हैं, चलो आओ हम चल रहे हैं। वो इस तरीके का व्यक्ति है। आप उसके ऊपर लांछन लगा रहे हो। कुछ हम लोगों में भाई जब बड़ा भाई होता है तो नाराज होता है तो छोटे भाई का हक है उसे मनाना, और जब छोटा भाई नाराज होता है तो बड़े भाई का हक होता है उसे प्यार से समझाना। हम उनको मनाएंगे, हाथ जोड़ करके मनाएंगे, सारी चीज़ों से मनाएंगे, उनको साथ में लेकर के आएंगे और आपसे वादा करते हैं कि 2-3 दिन में वो आपको साथ दिखेंगे। हमारी प्राथमिकता 6800 है, ना कि रिविजिट, ना कि अन्य चीज़ें। तो हमारा विजन क्लियर है। इस बार केवल और केवल एटीआर पे बहस होगी। सरकार को साथ में लेकर के प्रयास हम लोग ये कर रहे हैं, कोई ये प्रयास नहीं करेगा, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अभी अधिकारियों से मिलेंगे, मिलकर के हम लोग भसीन साहब को हटा करके एजी साहब को साथ में लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सर हम लोगों से निवेदन करेंगे अधिकारियों से, मंत्री जी से, कि अब कोर्ट में आप भसीन सर की जगह पे आप एजी सर को केवल 2 से 3 हेयरिंग के लिए भेज दीजिए। बस बताइए, ये कोई प्रयास कर रहा हो बताइए, क्या ये हम प्रयास कर रहे हैं तो क्या ये 6800 के लिए गलत होगा? यदि गलत हो, यदि ऐसा प्रयास गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, तो आप लोग खुल करके विरोध करिएगा, जम के विरोध करिएगा, कोई इशू नहीं। हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि हम सरकार के साथ जाएं, साथ साथ में एजी को विश्वास में लेकर के जाएं। हम ऐसे व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं, अपना भी वकील लेकर के आएंगे, ऐसा आएंगे जिसके एजी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। बिल्कुल यशवंत भाई, बात नौकरी की है, यहाँ पे किसी के नाराज होने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को मनाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हमारे बड़े भाई हैं, नाराज हैं, हम उनको मनाएंगे। हमें विश्वास है कि वो साथ में आएंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अरसद का नुकसान हो। हमारा पहली प्राथमिकता है कि आज के बाद जब भी डेट लगे तो सरकार भसीन साहब को ना भेज करके एजी को भेजे।
और एजी के लिए हमारी पहली प्राथमिकता है, हम 3 से 4 तारीख में अधिकारियों से मिलेंगे। एक मीटिंग हम लोगों की लगी है, मीटिंग में एजी पर हम लोग बात करेंगे। यदि ये गलत है तो आप लोग बताइएगा कि ये गलत है, तो आप विरोध कर दीजिएगा। कोई है इस प्रदेश में जो अधिकारियों से मिलकर के एजी की बात कर रहा हो? केवल लूटम लुटाई चल रही है, घर बैठ करके वो अपना अकाउंट खोल दिए, वो अपना अकाउंट खोल दिए। कोई अधिकारियों से मिलना नहीं चाहता, कोई मंत्री से मिलना नहीं चाहता है। कोई नहीं आना चाहता, ना कोई मिलना चाहता है। बस कैसे भी 2-250 याची मिल जाए, ठग बंधन करके हम भास्कर को दे दें, टैग करा दें। कुछ लोगों को लगता है कि बस कुछ पैसा मिल जाए, बस एक हम जूनियर उतार दें, हमारा तो उत्तर कुंजी में हो ही रहा है, रिविजिट हो चाहे नो, हमारा तो हो ही जाएगा, हम बच जाएंगे। बदले की भावना से आप लोग लड़ रहे हो। 6800 लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हमको भी गालियां दी हैं 6800 को लोगों ने, लेकिन हम तो बदले की भावना से नहीं लड़ रहे हैं। आप इतनी गिरी मानसिकता कि लोगों में यह मैसेज कन्वे कर रहे हो कि 6800 बच्चे चाहे भाड़ में जाए, एक जूनियर लाके खड़ा कर देंगे, हमारा 6800 की लिस्ट हो चाहे नो, हमारा तो हो रहा, हमारा तो 67 में कट ऑफ जा रही है। ये आपकी मानसिकता है। देखिए यशवंत भाई, हमारी पहली प्राथमिकता एजी साहब है, ना कि भसीन साहब है। हम अपनी तरफ से 100% देंगे कि एजी साहब कोर्ट में मौजूद रहें। रहना या ना रहना वो विभाग तय करेगा, लेकिन हम पहल ना करें ये तो गलत है। यदि हम पहल ना करें ये तो गलत है ना, इसलिए हम पहल करेंगे, एजी को लेकर के आएंगे, मंत्री जी से भी मिलेंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे, डीजी साहब से मिलेंगे, प्रमुख सचिव से मिलेंगे, और हम कहेंगे कि साहब हमारे केस में आप एजी साहब को इंगेज करिए, मामला 2-3 डेट में हमारा सॉर्ट आउट करिए। यदि मैं गलत कर रहा हूं तो आप लोग बताइएगा कि नहीं रंजीत तुम गलत बोल रहे हो, एजी साहब नहीं आने चाहिए। चीजें ट्रैक पे चल रही हैं, बाहर के भी बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, प्रयास हमारा हर तरफ से। यदि बाहर से 6800 मिल रही है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और बता दें, यदि बाहर से चीजें बेहतर हुई तो जिन लोगों ने पैसा दिया उनका पैसा भी वापस कर दिया जाएगा कोर्ट में जाने से पहले। ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। हमारी प्राथमिकता नौकरी है। यदि नौकरी ना होती तो आज हम विजय यादव भी अपना अकाउंट जारी कर दिए होते, हम भी अपना अलग जारी किए होते, विजय यादव भी अपना अलग जारी किए होते, लेकिन हम लोगों ने नहीं जारी किया। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको लेकर के हम लोग आए हैं आगे कि आप इनको दीजिए समर्थन, सहयोग करिएगा। हमको नहीं करना है सहयोग, ना हमें 1 रुपए की जरूरत है। इसलिए सब लोग मिलकर के संयुक्त अकाउंट का समर्थन कर दीजिएगा और करवा दीजिएगा। वादे के साथ कहते हैं, पूरा प्रयास करेंगे कि एजी के साथ आपको कोर्ट में मिलेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। अब आप लोग ये ट्रोल मत करिएगा आप तो एजी लाने को क्यों नहीं आए। हम प्रयास करेंगे, विभाग को कन्वे कराएंगे कि एजी साहब को लेकर के चलिए, लाना न लाना वो विभाग तय करेगा। अब आपके 2 मिनट में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप लोग। बस निवेदन है, आप लोग बिल्कुल अमित भाई, पूरा प्रयास है बड़े भाई कि चीजें बहुत जल्द सॉर्ट आउट कराई जाए। सॉर्ट आउट कराने के चक्कर में ही हम लोग बाहर से लगे हैं कि कोर्ट में चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम लोग बाहर से भी लगे हैं। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं लाइव अपना खत्म करूं, लंबा जा रहा है। शिखर शर्मा 3 दिन का इंतजार करिए, वकील का नाम भी होगा, आप लोगों के समक्ष होगा। बस हम उनको टोकन मनी दे पाए, बस हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हम टोकन मनी दे पाए। आपके सामने होगा वकील का नाम भी। वकील का नाम ऐसा होगा कि आप लोग जश्न मनाओगे कि अरे संजय भाई हम आपसे क्यों नाराज होंगे, आप कॉल तो किए नहीं, झूठ बोल रहे हो। अभी रात में 11 बजे तक के आपसे बात हुई है, मजे ले रहे हो यहाँ पे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, बाकी सब लोग साथ देने के लिए यस यस का कमेंट कर दीजिए कि हम लोग साथ देंगे। सब लोग हाथ उठा करके यस यस का कमेंट कर दीजिए कि आप लोग सहयोग करेंगे और करवाएंगे इस भर्ती को लुटेरों से, ठगबंधों से, आईपीएल वालों से निजात दिलाएंगे। एजी को सामूहिक प्रयास से हम लोग कोर्ट में लाने का प्रयास करेंगे। सब लोग समर्थन कर दीजिएगा, सब लोग यस यस करके समर्थन करिएगा।
ताकि मुझे लगे कि लोग चाहते हैं कि एजी कोर्ट में मौजूद रहे। इस चीज के लिए हम लोग हर हाल में, हर तरीके से, हर स्तर से एजी को लाने के लिए कल से विभाग में हम लोग प्रयास करना शुरू कर देंगे। सब लोग एक मत होकर के अपनी टीम को, अपने लोगों को, अपने जितने भी साथी हैं सबको मात्र 1000 रुपए में, मात्र केवल और केवल 1000 रुपए में, हमारा गरीब भाई भी हो, हमारा मध्यम वर्गीय भाई भी हो, हर एक व्यक्ति 1000 रुपए में यात्री बन सकता है। सभी के लिए सुविधा शुल्क मात्र 1000 रुपए रखा गया है। सब लोग, आप लोग बताइए क्या 1000 रुपए ज्यादा है? आप लोग बताइएगा कि 1000 रुपए ज्यादा है? यदि 1000 रुपए ज्यादा है तो 2000 तो बहुत ज्यादा होगा, 1500 तो बहुत ज्यादा होगा। दीपक पर बिल्कुल भाई बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जितने भी अपने अपने प्रदेश में जितने भी लोग हैं, सॉरी अपने अपने जिले में, सब लोग हर लड़के को एकजुट करिए, सबसे बात करिए और उसको संयुक्त लीगल टीम में सहयोग कराइए, ताकि हम जिस वकील की अपेक्षा करते हैं 50 लोगों को लेकर के मीटिंग करके उसी वकील पे हम लोग अपनी मोहर ठोक दें। और जो आएगा लखनऊ में बेंच में आएगा तो आप लोग लगेगा कि बिल्कुल एजी के पैरेलल होगा वो वकील। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति की। आज से अपने अपने दोस्तों को, मित्रों को फोन करके संयुक्त लीगल टीम में याची बनने के लिए प्रयास करिए। हम पैसा लूट नहीं रहे, हमें 1000 रुपए लेना है, केवल कितना, जिसमें हमारी याचिका पढ़ पाए, हमारा वकील आ पाए, 1 रुपए बचे और चाहे ना बचे। बचाना होता, पैसा खाना होता तो 2000, 3000, 2500, 1500 रुपए रखते, लेकिन हमने मिनिमम सुविधा शुल्क मात्र 1000 रुपए रखा है। आप लोगों से निवेदन है, सहयोग कर दीजिएगा और करवा दीजिएगा। नीरा दीदी, आपको मैंने भी फोन किया था, फिर आपने भी नहीं उठाया था। सब लोग सहयोग कर दीजिएगा और करवा दीजिएगा अच्छे से। बार बार लाइव ना आना पड़े, क्योंकि पैसे के लिए लाइव आना मुझे बहुत बुरा लगता है। आप लोग भी अपना अपना कर्तव्य समझें। साथ ही साथ देखिए, कोर्ट में याची बन जाइए, शांत नहीं रहना है। हर जगह पे, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में इस समय नगर निकाय चुनाव चल रहा है। अपने अपने जिले में प्रत्याशी को, विधायक को, सांसद को 6800 को प्रोसीड करने का ज्ञापन भी कार्यक्रम चलाइए आप लोग। हमें घर नहीं बैठना है, हमें कोर्ट के सहारे नहीं रहना है। अपने अपने जिले में, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, हर स्तर पे, तहसील स्तर पे, हर स्तर पे ज्ञापन चलाइए। 6800 को प्रोसीड करने की बात रखिए अपनी। कोर्ट में अच्छी पैरवी की, बाहर से प्रोसीड करने का प्रयास करिए, ज्ञापन चलाइए। केवल 1000 रुपए याची देकर के बनने से काम नहीं चलेगा। हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए। अपने अपने जिले में, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, तहसील स्तर पे सब लोग ज्ञापन चलाइए, ताकि हम लोग इस जो मानसिक पीड़ा है इससे निजात पाएं। और सब लोग से निवेदन है, आप सभी लोग सुमन बघेल के सपोर्ट में, सुमन दीदी के सपोर्ट में एक एक पोस्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका जो आत्मविश्वास है बहुत ज्यादा गिर गया है। वो रो रही थी, मेरी बात हुई है, वो रो रही थी, कह रही थी रंजीत मुझे जीना नहीं है, मुझे लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत गाली गलौज किया है। तो सभी लोग उनके समर्थन में आकर के, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक एक पोस्ट जरूर उनके पक्ष में कर दीजिएगा, ताकि हमारी बहन जो आज हॉस्पिटल में एडमिट है उसको लगे कि 6800 लोग हमारे साथ में हैं, वो जल्दी से ठीक हो और फिर से सक्रिय रूप से हमारी लड़ाई में आए, लड़ाई में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले। क्योंकि इतनी और इस तरह की हमारी क्रांतिकारी बहनों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी मैं फिर जाते जाते कह रहा हूं, ठगबंधनों से और आईपीएल वालों से दूर ही रहना, नहीं तो इस बार टीईटी भी क्वालिफाई एग्जाम नहीं बताएंगे, टीईटी भी पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ही बताया जाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि जज साहब ने बोल दिया कि टीईटी जो है पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है, मैं बता दूं जो हमारे ही वकील बोल देंगे कि पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है, तो जज साहब क्या करेंगे। इसलिए सब लोग एजी को लाने के लिए अपने अपने जिले में
सांसद को, विधायक को ज्ञापन दीजिए कि वो अधिकारियों के ऊपर, मंत्री जी के ऊपर प्रेशर बनाए कि वो एजी को कोर्ट में पैरवी के लिए भेजे। अपनी अपनी जिम्मेदारी आप लोग समझिए। बाकी सब लोग एक हैं जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखिए 20 लोग छिटक जाएंगे तो लड़ाई कमजोर नहीं होगी। आप 6800 हमारे साथ हो ना। 20 लोग छिटक जाएंगे, छिटक जाएं, कोई दिक्कत नहीं, जाएं। उनके 20 लोगों के साथ कुछ नहीं होता है। आप सब लोग जम के समर्थन करिएगा और अपने अपने जिले में सक्रिय रूप से तैयार हो जाइए। पूरी टीमें तैयार हो जाएं। हमारा प्रयास है जून यानी कि जून, चाहे वो बाहर से हो, चाहे वो कोर्ट से हो, चाहे वो अधिकारी स्तर पे हो, चाहे वो मंत्री स्तर पे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर पे हो, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो। हमारा प्रयास है जून यानी जून, जिससे सारे लोगों की मानसिक पीड़ा को बिल्कुल खत्म किया जाए। सभी लोग सुमन बघेल के समर्थन में एक एक पोस्ट कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा हम आपके साथ हैं दीदी। बिल्कुल अपना डिमोरलाइज बिल्कुल भी मत होइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग प्रयास करिए। धन्यवाद। चलते चलते एक बार सहयोग और समर्थन कर दीजिएगा और करवा दीजिएगा रमा दीदी को, रामदयाल को, नवनीत को। बहुत बहुत धन्यवाद।